मेरे साथ में तमाम और कुछ खास मेहमान जो हैं जल्दी से बता दूं, हामिद हुसैन जी, शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है, राजेश जी, और साथ ही साथ सोनम पासवान एलजेपीआर से मौजूद हैं, और इकबाल अहमद भी हमारे साथ में है क्या आरजेडी से? अच्छा, यहाँ पे हुसैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं कह दूं कि निकलना, मुझे फ्लाइट लेनी है। जी जी। तो आपने बताया कि बीजेपी को 22%, 22% वोट मिला है और जेडीयू को 18%, तो दोनों मिला के 40% होता है, तो 60% वोट कहाँ गया? तो ये तो बिल्कुल माइनॉरिटी सरकार बनने जा रही है, अगर सरकार बनेगी तो भी बहुत कम वोट, 40% वोट हैं जेडीयू के और इनके। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो जेडीयू अगर इनके साथ नहीं होता, बीजेपी के साथ, तो इसकी क्या हालत होती? तीसरी बात ये कह रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, हत्या की बात कर रहे हैं, अपहरण की बात कर रहे हैं। भाई 25 साल में तो यही आपने झेला है। आप जो बिहार जो सबसे पीछे आज के दिन में सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, उसका पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, तो फिर भी लोग जो अगर वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हामिद हुसैन जी कहाँ पर कमी नजर आ रही है? क्या तैयारी कमी थी, या लोगों को लुभाने में कमी आ गई, या लोगों तक अपनी बात, अपना मैसेज कन्वे करने में दिक्कत आ गई? कहाँ पर दिक्कत आ गई? हमें चीफ स्पोक्स पर्सन ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि उसको ज्ञानेश कुमार को मुबारकबाद। ज्ञानेश कुमार और वो बिहार की जनता की लड़ाई थी। ज्ञानेश कुमार को कब से मिठाई उन्होंने भेजी या नहीं, उनको मिठाई खिलाई कि नहीं? उन्होंने इतना बड़ा सर्विस दिया है ज्ञानेश कुमार जी ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो उनको कब से मिठाइयाँ भेजनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप अगर ऐसी बात कह रहे हैं, हालांकि ये सारे जो जवाब थे वो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड थे। वेल, जल्दी से तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जमकर आतिशबाजी, और मीनाक्षी ये आतिशबाजी हर बार चुनाव में तो हम देखते हैं और वो बेहद खास होती है। लेकिन इकबाल अहमद हमारे साथ में मौजूद हैं आरजेडी की तरफ से। इकबाल जी, परिणाम जैसे जैसे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं, रुझान अब क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आरजेडी 36 सीटों पर आ गई है। 36 सीटें। खुद तेजस्वी काफी पीछे चल रहे हैं कई बार। इकबाल अहमद, सुबह से मैं, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सुबह से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो जो जनता का जो मैंडेट है वो तो कम से कम हम लोग को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हम लोग को काफी उम्मीद थी कि जिस तरह से हमारे नेता ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में नौकरी मिलेगी और हमारी सरकार बनेगी तो हर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं जो नीतीश कुमार जी का, माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है जादू चल गया। वो जादू जो कम से कम उन्होंने जो 10,000 रुपये 1 करोड़ के अकाउंट में जो गया, वो कहीं ना कहीं महिलाओं का भरोसा उन्होंने जीता। और ये लगातार ये चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं कि लगातार हर चुनाव में जिस तरह से महिलाओं ने जेडीयू को सहयोग किया है। चलिए, मुझे लगता है लेकिन तेजस्वी भी लगभग 3,000 से ज्यादा वोटों के साथ में पीछे हो गए अब तो। इकबाल जी, यही सवाल था मेरा। वो तो अभी 3,000 अभी चल रहा है, अभी तो ऑल राउंड बाकी होगा, क्योंकि मामला 2 बजे। इकबाल जी, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ, मैं अपनी सहयोगी रितु के पास जा रही हूँ, उनके पास कोई बड़ी जानकारी है, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ दोबारा से। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जिस तरीके से कहा, और ये बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग हम दे दे दर्शकों को इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए, जहां राघोपुर से तेजस्वी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे इस वक्त है, और वोटों का जो अभी बता दें आंकड़ा जो सामने आया है, वो 3016 वोटों से पीछे बताए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। राघोपुर, जहां पर कहा जा रहा था कि कांटे की जो टक्कर है, और वो टक्कर नजर भी आ रही है। यहाँ का जो दंगल है वो बेहद ही, कहा जाए तो यहाँ पर दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। राघोपुर सबसे जो शीर्ष जो चेहरा है राघोपुर में मौजूद है, तेजस्वी यादव यहां से कंटेस्ट कर रहे हैं, लिहाजा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट, हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर है, और ऐसे में तेजस्वी यादव जब पीछे हो जाते हैं इसके भी कई मायने हैं। और ऐसे में सीधे पोर्ट्रेयल अगर कहे तो मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को देखते हैं। लिहाजा अब बड़े सवाल, अगर ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, अगर यही आंकड़ा अंत में भी रहता है तो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होगा। अब चलिए वॉल पर हम आपको दिखाते हैं, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल्स दे देते हैं दर्शकों को। इसके साथ साथ चलिए अब डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए जरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है, और ये बड़ी वॉल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी 84 से लीड कर रही थी, ये तब की जानकारी है। लेकिन मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहूंगी, वैशाली की सीट महुआ
जहां से तेजस्वी यादव के भाई जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स में मैप के जरिए मैं जब बता रही हूं, ये वो सीट है, इस सीट पर जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पर 126 नंबर महुआ बिहार, यानी कि यहाँ पर संजय कुमार सिंह वर्सेस मुकेश कुमार रोशन अमित कुमार है, यानी कि महुआ की जो लड़ाई है, जो यहाँ पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है। बिल्कुल रितु, ये जो तमाम बातों का जिक्र है वो आप कर रही हैं, जो आंकड़े हैं वो लगातार जो ये नंबर है बदलते जा रहा है। बीजेपी 84 सीटों पर आगे है, जेडीयू 76, आरजेडी 35, एलजेपी 22, कांग्रेस 6, सीपीआई 6 और हम 4। अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहा था नैना, मेरा थोड़ा इंटरनेट अटक गया था इसलिए मैं जवाब नहीं दे पा रही थी जी। मेरा जवाब ये था कि आम आदमी पार्टी, मतलब जो थोड़ी और भी अलग अलग पार्टियां रही हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये जो वोट शेयरिंग है वो बटी है। अब देखिए आंकड़े जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी 1% वोट अपने साथ ले गई है। एआईएमआईएम ने भले ही सीटें नहीं जीती है लेकिन बड़ा डेंट दिया है। सीमांचल की लड़ाई आपको याद होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है, और इसके बाद उनके पास 2% वोट गया है। बीजेपी 21.9% वोट ली हुई है और बीएसपी भी 2% वोट ली हुई है। उसके अलावा कांग्रेस के पास 10% वोट जा रहा है, जेडीयू के पास 19% वोट जा रहा है, एलजेपी के पास 6% वोट जा रहा है, और भी बहुत सारी पार्टियां। अगर मैं ये पढ़ूंगी तो मुझे लगता है 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो ये जो वोट है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों में भी तो बंटवारा हो गया ना, डेंट तो लगा ना। आपने फ्रेंडली फाइट कह दी लेकिन आप ही को डेंट उठाना पड़ा उसका। लेकिन नहीं, एक और जो आपने अभी अगर वोट प्रतिशत की बात की तो हमें ये भी देखना चाहिए कि भले ही यहाँ पर आरजेडी पीछे की तरफ चल रही है लेकिन वोट प्रतिशत उसका जो बीजेपी, और अगर आरजेडी की बात करें तो यहाँ पे आरजेडी का वोट प्रतिशत ज्यादा है। आरजेडी का वोट प्रतिशत ज्यादा है, इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए, खासतौर से वही इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन मैं बार बार यश का जरूर रुख करना चाह रही थी। यश, इसी बात को लेकर कि आखिर आरजेडी जो एक युवा चेहरा, युवा नेता, और ये कहा जाए कि नई सरकार के तौर पर हमेशा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो खुद तेजस्वी पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी नैना मैम, ये आपका सवाल कोरिलेट करता है आपके पिछले सवाल से भी कि उत्तर प्रदेश में भी ये चला आ रहा है। ये जो हिंदी अंतर मुझे लगता है बहुत ज्यादा कहीं कहीं सीटों पे होगा भी नहीं नैना, ये 500, 600, 700 वोट वाला अंतर होगा। जी जी, तो इसका कारण ये है कि जो हिंदी बेल्ट के जो लोग होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक चुनिंदा चीजों पर चलते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार कोर सेंटर है। वो चीज है डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एक चीज और चलती है वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो क्या होता है, जैसे जो आज का यूथ है, बिहार चुनाव में विशेषकर क्या हुआ कि छठ पूजा का पर्व था। छठ पर्व में बहुत से लोग जो युवा हैं, यश, यूथ आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे जल्दी से। हमारे साथ में के शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत स्वागत है के शर्मा जी आपको, और बहुत बधाई। ये तो एक अलग ही तस्वीर बन गई है अब तो बिहार में। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार है उसके प्रति जो है बिहार की जनता का जन आशीर्वाद है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, तमाम जनों के लिए जो योजनाएं चलाई, उसे नीतीश कुमार जी ने ज़मीन पर इम्प्लीमेंट किया है पूरी तरह से। और इसके साथ ही केवल ये कहना कि मैंने महिलाओं का, युवाओं का और सभी वर्ग विशेषों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरी तरफ एक नकारात्मक प्रचार जो है बिहार के अंदर में महागठबंधन करती रही। तमाम योजनाओं को तो नकारा उसने, लेकिन 2-3 बहुत बड़ी गलती की। अभी आपने छठ पूजा की बात की। छठ पूजा में जिस ढंग से राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को जिस ढंग से गाली गलौज करने की कोशिश की गई थी, जिस ढंग से एसआईआर को, चुनाव आयोग को, जो कि केवल एक राजनीतिक दल का मुद्दा था, जनता का मुद्दा नहीं था, एक संवैधानिक संस्था को आरोपित करने का काम किया गया था। इन सब सारे विषयों का जनाक्रोश जनता के अंदर था और जनता ने उसे अपने वोटों के माध्यम से उस जनाक्रोश को, उस आक्रोश को व्यक्त किया है और पूरी तरह से मैं कहूंगा जड़ से साफ कर दिया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की पार्टी को। और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, इनको जो है अपना जन समर्थन दिया है। एक बात और कहूंगा, जिस ढंग से अमित भाई शाह ने जो रणनीति बनाई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने जो रणनीति बनाई, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो रणनीति बनाई,
और जो बूथ के अंदर जो मैनेजमेंट किया, जो बूथ पे लोगों को एक एक कार्यकर्ता को मजबूती के साथ खड़ा किया, उसका ये परिणाम है कि इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल के शर्मा जी, जो आपने बात कही है कि किस तरीके से महिला ब्रिगेड पूरी उतरी हुई थी और नीतीश कुमार के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश भी की गई थी और ये प्रदर्शन जो है वो काफी अच्छा भी रहा। अब बीजेपी जैसे यहाँ बड़े भाई की भूमिका में है 84 सीटों पर, और मेरा सवाल अब ये भी हो जाता है कि 190 तक तो आप पहुंच गए हैं, ये डबल सेंचुरी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे क्या अभी? देखिए, अभी परिणाम आने दीजिए, अभी तो रुझान ही चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है, उसे समझना चाहिए राहुल गांधी की सबसे बड़ी और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी विफलता का कारण रहा है कि वो आज तक 11 वर्षों में अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं किया। और ये यही कारण है कि ये राहुल गांधी की गांधी परिवार की हार है, कांग्रेस की हार है। लेकिन इस हार को स्वीकार न करना और उसके अलावा इधर उधर की बातें करना, कहीं बम फोड़ रहे हैं, कोई हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, पता नहीं क्या क्या फोड़ रहे हैं, ये बम उनके घर में ही फूटे और उनके चिथड़े उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को। और आज भी आप देखिएगा उनका विलाप इसी रूप में रहने वाला है। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करना यह कांग्रेस कब छोड़ेगी? और कांग्रेस यदि इसे नहीं छोड़ती है तो इसके साथ ही साथ वो अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक वाला जो कमाल एक तरह से नजर आया था बिहार में, क्या एक बार फिर से वही वाला जादू इस बार भी चल गया? और दूसरी बात ये कि इस बार तेजस्वी यादव पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव भी लगभग 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं फिलहाल। नहीं, देखिए, मैं इसको एक और अलग ढंग से देखता हूँ जी। अभी तक बिहार के अंदर में 2005 के बाद में 6 विधानसभा चुनाव हुए। 6 के 6 विधानसभा चुनाव नीतीश जी ने के नेतृत्व में वहां पर जीता गया है, वो भी एनडीए के उसमें। ये गुजरात के बाद ये दूसरा स्टेट है जहां लगातार जो है एनडीए परफॉर्मेंस कर रही है। गुजरात में तो बीजेपी भी परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन एनडीए यहाँ परफॉर्मेंस कर रही है। और रही बात कि जहां तक तेजस्वी यादव की बात कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव अपने पिता के अलावा ये पहला चुनाव तेजस्वी यादव का था जो अपने बलबूते पे लड़ रहे थे। लालू प्रसाद को भी उन्होंने हटाया था ये सोचते हुए कि उन पे बहुत बड़ा बैगेज है जंगल राज का। लेकिन ये चुनाव तेजस्वी यादव अपने बल पर लड़ रहे थे। वो बैगेज जो है शिफ्ट हुआ है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उसी बैगेज, उससे बड़े बैगेज के भागीदार हैं। वो भी जो है नौकरी के बदले जमीन के आरोपी हैं, और आरोपी नहीं है बल्कि जेल से बेल पर खड़े। तो ऐसे लोग और इतने निचले स्तर का बयानबाजी करना, इतने निचले स्तर तक उतर के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, सबका अपमान करना, और केवल जमीन को समझना ही नहीं, केवल हवाबाजी पे चुनाव लड़ना, ये सब चीजें जो हैं ये कमियां रही हैं। और इस कमियों का ही परिणाम भोगना पड़ा है जो है मुझे लगता है के शर्मा जी, इन कमियों का आकलन जो है मीनाक्षी वो भी जरूर यहाँ पर सभी राजनीतिक बिल्कुल। और मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था के जी की एमवाई समीकरण में जैसे तेजस्वी अपना जनाधार मानते थे, आपने बताया कि लालू प्रसाद यादव के बिना इस बार वो चुनावी मैदान में थे, तो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो इसमें जेडीयू ने और बीजेपी ने सटीक निशाना कैसे साधा है? देखिए, एक बात आपको कहूं कि ये बहुत ही अलग, ये जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं ये बैठ के ये एमवाई समीकरण, सीवाई समीकरण, डीवाई समीकरण करते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2014 में हम उत्तर प्रदेश के अंदर में 73 लोकसभा की सीटें जीते। उसके पहले क्या ट्रेंड था? ये राजनीति विश्लेषक कहा करते थे कि 24-25 सीटें मुस्लिम वर्ग जो है निर्धारित करती है, और ये 24-25 सीटों को छोड़ने के बाद फिर भाजपा अपनी सोचे। तो हम 73 सीट कैसे जीत गए? ये इसी तरह का एक समीकरण, एक तरह का एक मैंने बातें बनाई गई हैं एमवाई समीकरण को लेकर। एमवाई समीकरण जैसा कोई चीज नहीं है। इस गलत फहमी में न रहिए कि
AMY समीकरण कोई समीकरण है, ये विकास की जीत है। ये इसके अंदर यादव समाज भी है, इसके अंदर मुस्लिम समाज भी है, सभी वर्गों का मैंने कहा कि हमें जनादेश मिला है, सभी वर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया है। आप कुछ ही देर के लिए हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, लेकिन जल्दी से मुझे एक चीज और ये जरूर समझाइएगा कि इस बार तो प्रदर्शन ऐसा हो गया कि जेडीयू भी बहुत पीछे हो गई है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनकर उभरती हुई नजर आती है। यहाँ पर इस मजबूती का आखिर क्या कारण मानते हैं, ये भी बताइएगा। दूसरी बात, एक तरफ ये भी एक बड़ा ये एनालिसिस ये किया जा सकता है कि जहां जहां पर खुद पीएम मोदी रहे, जहां जहां पर खुद आपके पार्टी का और दूसरी तरफ सीएम योगी रहे, तो वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, वहां पर बहुत ज्यादा वोट जो है वो नजर आता है। ये लोकप्रियता का ही कमाल है क्या? देखिए, ये मैं एक बात कहूं कि जब गठबंधन होता है तो उसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। गठबंधन में सभी, यही सबसे अच्छी बात थी एनडीए गठबंधन में कि आपने देखा होगा जब सीटों का बंटवारा हुआ तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जो है सभी लोगों ने अपने अपने जहां पर जिनको जो सीट मिला उस पे चुनाव लड़े, और यही नहीं लड़े बल्कि एक दूसरे की मदद हर सीटों पर उन्होंने किया है। चाहे हम पार्टी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे कुशवाहा जी की पार्टी हो, हर पार्टी ने हर बूथ लेवल पर हर विधानसभा के अंदर काम किया। तो एक तो ये विषय है। दूसरी तरफ महागठबंधन में ओवरलैपिंग थी, बहुत सी सीटों में फ्रेंडली फाइट थी, बहुत, ये जब फ्रेंडली कोई फाइट नहीं होता है सर, ये सीधी सीधी लड़ाई होती है। चुनाव के अंदर कोई फ्रेंडली चीजें नहीं चला करती हैं। ये कहना, ये अपने मन को संतोष देना है कि फ्रेंडली फाइट है आरजेडी में और कांग्रेस में, ये कोई फ्रेंडली फाइट नहीं। दूसरी बात आपने कहा, एक बात आपने कहा प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की और अमित भाई शाह की, ये सभी लोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ लोकप्रिय नेता हैं, और केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश भर में इनकी लोकप्रियता के बराबर की लोकप्रियता न कांग्रेस पार्टी में है न तेजस्वी यादव की पार्टी पर है। तो ये सभी लोगों का जो समुचित प्रयास है उसके प्रति जनता का ये आशीर्वाद है। के शर्मा जी, जिसने जितनी मेहनत की उसे उस हिसाब से परिणाम मिला, सीधी सी बात। इकबाल अहमद जी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात पर। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ कि अब हर जगह पे बात हो रही है। अब किसकी कोई गारंटी नहीं कि जो वोट देता है वो बताता नहीं कि हम किसको वोट कर रहे हैं। बिहार तो में साइलेंट वोटर काफी हैं भी, और कहीं ना कहीं है ना, ये एक चीज बात है, इसको तो एक्सेप्ट करना होगा कि जो मैंडेट आ रहा है जिस तरह से जो है, तो कहीं ना कहीं एक तो विश्वास इन लोग ने जीता है, और जीतने का जो है वो सामने है ना, वो चीज लेकिन इकबाल अहमद जी, आपकी आवाज में हताशा नजर आती है। मैं आपको एक अच्छी बात ये भी बता दूं, जो अभी तक वोट प्रतिशत की अगर बात है तो उसमें बीजेपी से ज्यादा वोट प्रतिशत आरजेडी का है। इस बात के लिए खुश हो जाइए। 21.9 जो है वो बीजेपी का है, तो लगभग 23 के आसपास वो आरजेडी का वोट प्रतिशत है। लेकिन चिंता मुझे तेजस्वी की हो रही है, और अब तो दूसरी बात चिंता ये हो रही है कि अगर तेजस्वी नहीं जीते हैं तो फिर ऑपोजिशन का लीडर कौन बनेगा? जीत जाएंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिए मैम, इतना नर्वस मत होइए। फिर अरे भाई, मैं नर्वस, आपकी आवाज में वो जो नर्वसनेस है वो आपकी आवाज में झलक रही है। नर्वस नहीं, देखिए हम लोग पार्टी के कैडर है, थोड़ा लगता है आदमी को, महसूस तो होता ही है ना। अब एक तरफ जो आदमी जो जीतता है उसकी खुशी अलग होती है, थोड़ा सा मायूसी तो होती है कि आदमी मेहनत करता है, लगातार संघर्ष करता है, अपनी पार्टी की विचारधारा को सामने रखता है, और अगर नहीं कुछ उस पर हासिल होता है तो थोड़ा सा तो नर्वसनेस तो रहता ही है। इसमें तो कोई बात है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आपके डिबेट में उल्टी पुल्टी बात हम करते नहीं, जो सच्चाई है उसको तो मानना होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं इस चीज में लोगों को बताने में कामयाब हुए कि उन्होंने कि जिस तरह से जो 10,000 रुपये दिया वो कहीं ना कहीं कामयाबी की एक सीढ़ी है, छुआ है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है, एक्सेप्टेंस होना भी चाहिए। राजेश तिवारी जी, एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से, ठीक है आरजेडी स्वीकार जरूर कर रही है, लेकिन आरजेडी को भी कहीं ना कहीं डेंट पहुंचा है, अगर आपको फायदा पहुंचा है तो उस वजह से कौन कौन से वो फैक्टर रहे? देखिए, सबसे पहले जो आप तेजस्वी यादव की बोल रही थी, तेजस्वी यादव जी का जिस तरह का परिणाम आ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आश्चर्यचकित वाला है। आप जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो राबड़ी जी गई हुई थी, आपके पब्लिक डोमेन में भी आप देख लीजिएगा कि राबड़ी देवी जी, तो वहां के मतदाता शिकायत कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जी लगातार 4 साल वो आए नहीं है,
आए हैं तो कुछ चुनिंदा लोगों के पास चल गए हैं, किसी से नहीं मिले। तो उसके बाद ये स्थिति हुआ कि लालू जी इतना बीमार हुए, उसके बावजूद जाकर के पूरे राघोपुर में आपका वो रोड शो किए कि किसी भी तरह से सबको बोले कि भैया इस तरह बार किसी तरह से इनको जिताइए। ये स्थिति रहा। खुद तेजस्वी यादव का सीट लेकर के करे तो निश्चय ही देखिए बिहार की जनता बुद्धिजीवी है, वो जान रही है। वो कथनी पर अगर कितना महिलाओं को भरोसा दे रहे थे कि हम आपको नौकरी देंगे, जीविका दीदी को और मुझे लगता है कि उनका जो पारिवारिक झगड़ा था वो जब खुल करके सामने आया तो उसको भी कहीं ना कहीं डेंट माना जा सकता है। जमानत जब्त होते हुए नजर आ रही है तेज प्रताप यादव की ओर। आज जो आप कह रही 14 तारीख राजद का जो दुर्गति हो रहा तो हो ही रहा है। लालू परिवार के लिए ये बहुत बड़ा विखंडन का रिजल्ट आया है, क्योंकि लालू परिवार सिर्फ इसीलिए रुका हुआ था ये 14 तारीख तक का। ये हाँ मीसा भारती जो है तेज प्रताप के साथ है, रावड़ी जी खुलेआम मीडिया को बोल चुकी है कि वो भी मेरा बेटा है तेज प्रताप, उसको भी पूरा बिहार में प्रचार करने का, अपना संगठन खड़ा करने का अधिकार है। उनकी तो जमानत जब्त होते हुए नजर आ रही है। तो ये निश्चय ही ये लालू परिवार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि आने वाला समय में खुद जो है महाभारत का जो है लालू देखिए परिवार मुझे लग रहा है कि इसमें कोई शक नहीं, खासतौर से अगर तेजस्वी, तेज प्रताप और अगर आरजेडी की सीटें, अगर ये वाला जो 36 वाला आंकड़ा अगर नजर आता है तो ये वाकई में सोचने वाली बात और चिंता की बात होगी अपने आप में। अभी तक के इतिहास में खासतौर से आरजेडी के लिए पिछले कुछ चुनाव में सबसे कम एक तरह से पूरा एक्शन रहा है। यश को बीच में उस समय हमने रोका था। यश, जल्दी से आप ये बताइए कि आखिर आरजेडी का सेटबैक ये क्या दर्शाता है? आरजेडी का सेटबैक यह दर्शाता है कि इस बार के जो यूथ और जो एक्सेस वोटिंग थी जो महिलाओं ने और यूथ ने करी है वो 2C पर चली है, क्राइम, करप्शन। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर से इवेल्युएट कर रहे थे तो हम लोग को आइडिया लगा कि जितना जितना क्राइम जहां जहां बढ़ा है उतना उतना नेगेटिव इम्पैक्ट विपक्ष को हुआ है, एंटी बीजेपी पार्टीज को हुआ है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे ईडी के केसेस आते हैं, सीबीआई के केसेस आते हैं, और ये बात जनता के मन तक पहुंचाना है कि हाँ भाई ये परिस्थिति थी, यहाँ पर भूसे का स्कैम था। ये बात भले ये दशकों पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है, लेकिन ये बात जनता तक पहुंचा देना और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये कि भाई यही पुत्र हैं, यही विरासतवाद है और यही आगे ये राजनीति चलाएंगे, इसका इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को होता रहा है और बिहार में इनको होता रहा है। और कुछ मैं बस इतना बताना चाहता हूं, जैसे अलीनगर की सीट है, अलीनगर की सीट बड़ी कांटे की सीट रही है। जब भी कोई जीता है तो 4000-5000 वोटों से जीता है, पिछली बार भी यही रुझान थे। लेकिन इस बार मैथिली ठाकुर जी का हम लोगों ने कहा था वो आराम से निकालेंगे सीट और वो निकाल रही हैं। बेलागंज जो मैंने बताया भी था एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली के एग्जिट पोल में, यहाँ पर विकास के नाम पे कुछ नहीं है। 35 साल से जब कोई विधायक लगातार एक जीतता है, यश बिल्कुल, और यही बात है कि जब बात विकास की होती है, और मीनाक्षी देखिए खासतौर से अगर मैं आंकड़ों की बात कर रही थी तो 2005 और 2010 में तो आरजेडी 24 और 25 सीटों पर थी, लेकिन 2000 जब से ये कहा जाए तेजस्वी यादव के लिए चुनाव बहुत ज्यादा था, इंपॉर्टेंट रहा है ना। एक तो एक तरह से अस्तित्व की बात थी, ठीक है, अगर लालू प्रसाद यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में उस रूप में नजर नहीं आते तो पूरा दारोमदार और आरजेडी का बड़ा चेहरा उत्तराधिकारी एक तरह से तेजस्वी को बनाया गया। और 2010-2015 में तो फिर भी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन इस बार तो एक अलग तस्वीर बन गई। बिल्कुल, परिवार में जो बिखराव था कहीं ना कहीं उसने भी छवि को डेंट पहुंचाया है। बहुत छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली।